बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में जो धमाका हुआ था उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। आरोपी की तस्वीर सामने आई है जिसमें आरोपी एक बस में सफर करता हुआ नजर आ रहा है। ये नया वीडियो अब सामने आया है। बस में सफर करता हुआ ये आरोपी नजर आ रहा है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था। 1 मार्च को यह खबर आई थी जिसमें 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रहस्यमयी ब्लास्ट के बाद कई तरह की जांच हुई और आखिरकार अब ये एक नई तस्वीर सामने आई है, एक नया वीडियो जिसमें आरोपी एक बस में ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। इस आरोपी की खबर देने वाले को एनआईए ने 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। साथ ही एनआईए ने यह भी कहा है कि सूचना जानकारी गुप्त रखी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निहाल किदवई जुड़ चुके हैं। निहाल, बताएं क्या जानकारी है। देखिए, जब रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ उसके बाद कई सारी तस्वीरें सामने आई थी, सीसीटीवी फुटेज। उसमें एक साफ हो गया था कि वहां से निकलने के बाद ये एक बस में बैठा है और ये जो वीडियो फुटेज है ये बस के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की ये फुटेज है। हालांकि इसमें भी बहुत साफ तरीके से इसका चेहरा पहचान करना मुश्किल है, लेकिन इसमें एक चीज आप अगर नोट करें तो इसमें बगैर मास्क के दिख रहा है। अभी तक जो इम्प्रेशन मिल रहा है उससे पता चलता है कि बगैर मास्क है। एनआईए की टीम कर्नाटक के अलग अलग शहरों में लगातार दबिश दे रही है, जैसे तुमकुरू, बेल्लारी, और ये बताया जा रहा है कि अब वो शिवमोगा में भी एनआईए की टीम पहुंची है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर एक जिसको शिवमोगा मॉड्यूल कहते हैं उस आईएसआईएस के उस पर ज्यादा फोकस है एनआईए का। और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया भी 10 लाख रुपए का इनाम एनआईए ने की घोषणा की है। तो अब बहुत ज्यादा ही एनआईए को लगता है कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही इस धमाके का जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ लिया जाएगा जिसने ट्रिगर किया था ब्लास्ट को। तो कुल मिलाकर के एक के बाद एक बहुत सारी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। एक जानकारी और मिली है कि एनआईए को वो टोपी मिल गई है। आप देखिए, ब्लास्ट के वक्त का जो सीसीटीवी फुटेज है ठीक थोड़ी देर पहले का, और इसमें उसने एक कैमल कलर की टोपी पहनी हुई है जिस पर 10 लिखा हुआ है। ये टोपी ब्लास्ट साइट से कुछ दूरी मिली है। एनआईए को ये जानकारी मिल रही है। हालांकि एनआईए की तरफ से इस बारे में अभी कोई रिलीज नहीं आया है, लेकिन इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि एनआईए की जो जांच है वो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल निहाल, और सवाल कई हैं आपको, बहुत सवाल ये भी हैं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है कहीं इसके पीछे कोई बड़ी वारदात तो वजह नहीं थी, या कौन से संगठन ने ब्लास्ट कराया है, इसको लेकर भी सवाल है। एनआईए हालांकि सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब जब लाखों रुपए का इनाम रखा गया है उसकी जानकारी देने के लिए, तो कुछ तो इनपुट्स एनआईए को मिले होंगे। बिल्कुल, ये जब इनाम की घोषणा होती है तब ये तभी होती है जब पुलिस को लगता है कि ज्यादा सुराग की, और इसीलिए इतनी